आज दिनांक 18 जनवरी सन 2022 को मैं यस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के गणित के समस्त विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में मैं प्रश्नावली 13A पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखें, सुने, समझें। मैं अपने हाथ में एक मॉडल लिया हूँ। इस मॉडल का नाम शंकु है। इस शंकु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस शंकु के चारों तरफ का जो भाग होता है उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मैं इशारे से अवगत करा रहा हूं आप लोगों को, यह जो मॉडल है इसके चारों तरफ का जो भाग है, हिस्सा है, पृष्ठ है, इसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं, जानते हैं। इसका जो आधार होता है यह जो है वृत्ताकार होता है। वृत्त के आकार का इसका आधार होता है। इसमें जो है दो ऊंचाई होती है। एक, जैसे इसको हम चपटा कर दें तो एक लंबवत ऊंचाई होती है और एक जो है तिरछी ऊंचाई होती है। तिरछी ऊंचाई को स्मॉल एल से इंगित करते हैं तथा लंबवत ऊंचाई को स्मॉल एच से इंगित करते हैं। इसकी जो त्रिज्या होती है उसको स्मॉल आर से इंगित करते हैं। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर यल। और इसमें जो यल है, दो यल अर्थात दो तिरछी ऊंचाई होती है। दोनों तिरछी ऊंचाई आपस में बराबर होती है। दोनों ऊंचाई को स्मॉल यल से हम समझते हैं, जानते हैं। तो आइए हम लोग पहला सवाल देखें। श्यामपट पर हम पहले से चित्र बना रखे हैं। एक खिलौना है। खिलौना नीचे अर्धगोला है और ऊपर जो है शंकु है। इसी आकार का एक खिलौना है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी और जो अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 सेमी है। और इसी अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। तो जब इसी अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है तो शंकु की त्रिज्या भी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, इसलिए शंकु की त्रिज्या भी 3.5 होगी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसका संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है तथा अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है। हम जानते हैं कि अर्धगोले की ऊंचाई अपनी त्रिज्या के बराबर होती है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ जो त्रिज्या 3.5 है अर्धगोले की, तो इस अर्धगोले की ऊंचाई भी 3.5 सेमी हो जाएगी। इतनी बात हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेमी है और इसमें हम लोग अभी ज्ञात किए हैं कि अर्धगोले की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 सेमी हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके आगे हम
शंकु की ऊंचाई प्राप्त करेंगे तो शंकु की ऊंचाई के लिए संपूर्ण ऊंचाई में से, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो 15.5 संपूर्ण ऊंचाई है, उसमें अर्धगोले की ऊंचाई को जब हम घटाएंगे 15.5 में से 3.5 सेमी, तो जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है वो हमें जो है 12 सेमी प्राप्त होगी। 12 सेमी इसकी ऊंचाई हो गई। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो आइए इसको हम हल भी करें। हल, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15.5 सेमी ज्ञात है, दिया गया है। अर्ध गोले की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी ज्ञात है, दिया गया है। इसलिए अर्धगोले की ऊंचाई तो अर्धगोले की ऊंचाई बराबर संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी जो पहले बता चुके हैं, माइनस अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 सेमी बराबर 12 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई 12 सेमी हो गई। अब हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है पाई आर यल। यल का मतलब तिरछी ऊंचाई। तो इसके आगे हम इस यल को ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें जो है वक्र पृष्ठ निकालना है और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल। आर मालूम है, ज्ञात है, और यल की जरूरत है, आवश्यकता है। और यल को ज्ञात करने के लिए हमें आर और एच की जरूरत होगी। तो आर पहले से ही दिया गया है 3.5 सेमी, और एच हम अभी जो है ज्ञात किए हैं, एच बराबर 12 सेमी। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे शंकु की। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर, यह सूत्र है कड़ी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कड़ी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग या कड़ी में एच का वर्ग धन आर का वर्ग। यह सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आर का मान है 3.5, तो 3.5 का वर्ग धन एच अभी हम लोग ज्ञात किए हैं 12, तो 12 का वर्ग हो गया 3.5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12.25। धन 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब इसको हम जोड़ देंगे दोनों को, तो हमारा हो जाएगा 156.25। 156.25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल प्राप्त होगा 12.5 सेमी। इस प्रकार हमें यल का मान प्राप्त हो गया। अब इसके आगे
हमें जो है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी कह सकते हैं, बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आधन शंकु का वक्र पृष्ठ। अब समझिए, जो गोला होता है, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ जो है अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ उसमें 2 का भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सूत्र है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर आधन शंकु का वक्र पृष्ठ। अभी बताएं, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल, यह सूत्र है। चूंकि दोनों त्रिज्या आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम कॉमन रखेंगे, लेंगे, तो कॉमन हमारा हो गया पाई आर, तो कोष्ठक में बच गया 2 आर आधन यल बराबर पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 3.5। कोष्ठक में 2 पुनः आर का मान 3.5 प्लस यल का मान हम लोग अभी ज्ञात किए हैं 12.5। यल का मान 12, यल का मान तिरछी ऊंचाई, यल का मान 12.5 हम लोग ज्ञात किए, बराबर 22/7 गुणे 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, दशमलव को हटाने के लिए। अब इसको हम गुणा करेंगे 3.5 में 2 का, तो यह जो है 7 हो जाएगा, प्लस 12.5 उतर जाएगा जैसे का तैसे। अब 22/7 गुणे 35/10। अब यह यहाँ गुणते का चिन्ह छिपा हुआ है, अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। अब इसको कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इस 2 से 22 को कटा देंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। तो कटाने पर प्राप्त हुआ 11 गुणे 19.5, 11 गुणे 19.5 बराबर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 214.5। चूंकि वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ हमेशा वर्ग इकाई में लिखते हैं, इसलिए 14.5 वर्ग सेमी। यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट में प्रश्न के अनुसार लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 वर्ग सेमी। यही हमारा आंसर हो गया 214.5 वर्ग सेमी। इस प्रकार पहला सवाल सॉल्व हुआ। धन्यवाद।